तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा से संबंधित डाउट के बारे में। उससे पहले हम लोकसभा के बारे में पहले ही जान चुके हैं। अब थोड़े से डाउट थे, कुछ दोस्तों के डाउट आए हैं मेरे पास, तो वो मैंने सॉल्व आउट करने की कोशिश करी जाएगी इस वीडियो में। तो जैसे हाँ, मैंने यहाँ पर बताया था मूल संविधान में 500 जो सीटें होती हैं लोकसभा की होती हैं, ठीक हो गया। और अधिकतम ये सीटें अब 550 होंगी, हाँ, क्योंकि 2 सीटें एंग्लो इंडियन की समाप्त कर दी गई हैं। यहाँ पर अधिकतम 550 भी कर सकते हैं आप, 550 कर सकते हैं अधिकतम सीटें। और ये 55 कैसे निकला, इसको आधा मतलब 10 गुना करके आ गया 555, ठीक है। 55 गुणा 10 कर लिया 550 आ गया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्तमान सीटों का विवरण है उसमें भी हम 545 रहेंगी, ठीक हो गया 545। अब 545 भी क्यों रहेंगी, 2 एंग्लो इंडियन तो हट चुके हैं, तो ये हो जाएगी अब, तो ये अभी के उससे हो जाएंगे। अब 545 सीटें वर्तमान में हैं कह रहे हैं, तो ये 2 सीटें तो अब हट चुकी हैं, तो 543 ही रह जाएंगी, ठीक है। और वर्तमान स्थिति ये रही आपकी, ठीक हो गया। उसके बाद एक डाउट यहाँ पर था कि मैंने लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण जो होता है 330वें आर्टिकल में होता है, ठीक हो गया। और जो विधानसभा में यहाँ पर एरो करके लगाया भी था, विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण होता है 332वें अनुच्छेद में, 330 में लोकसभा में और 332 में विधानसभा में, ठीक हो गया। यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। और कुछ बहुत और आया था, एक और डाउट था शायद, हाँ, यहाँ पर ये अधिकतम संख्या जो फीमेल सांसदों की है वह 2019 में जो ये मतदान हुआ था 78 अधिकतम संख्या थी। पिछले वीडियो में शायद 2012 में या 14 में कह दिया था शायद, ये सुधार लेना, वहाँ पर 2019 होगा। हाँ, ये वीडियो में आ नहीं पाया था वो ठीक ढंग से, तभी अभी बता दे रहा हूँ। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं हमारी 3 सीटों में कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट और नरेंद्र बंसल। ये लेटेस्ट डाटा है उत्तराखंड का, जो परीक्षावाणी सीरीज में ऐड कराया गया है आपको। ये परीक्षावाणी सीरीज के अलावा अन्य सभी बुकों की सीरीज भी है। ऐसा मत समझिए कि ये एक ही मतलब परीक्षावाणी पढ़ाई जा रही है, इसमें सारी बुकों का नोट्स हैं इसमें शामिल, ठीक है। अब बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। ये राज्यसभा की सीटें देख ली हमने, 3 हैं, कल्पना सैनी, महेंद्र भट्ट और नरेंद्र बंसल इसके सदस्य हैं राज्यसभा के उत्तराखंड से। राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन बोला जाता है। क्यों उच्च सदन? जैसे हमने पढ़ा था कि संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन होता है, तभी लिखा गया है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और स्थायी सदन क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल होता है राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अब 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे तो उनकी जगह दूसरे फिलअप कर दिए जाएंगे, तभी कहा गया है कि स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का अनुच्छेद है 80, संसद का था 79 और लोकसभा का था 81, ठीक है। 79, 80, 81, ठीक है। उम्र इसमें 30 होती है, 30 वर्ष होती है। और कार्यकाल बता ही चुका है 6 वर्ष का। 1/3 सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। सीटें 250 हो सकती हैं और 238 सीटें राज्य में हैं, राज्यों से होती हैं। और 12 सीटों पर जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वह सदस्य होते हैं, ठीक है। 238 में से भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। इन जो 238 राज्यों से चुन के आते हैं ना राज्यसभा में, तो वो कैसे चुन के आते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं यह सदस्य राज्यसभा के, ठीक है। वर्तमान में 245 सीटें हैं, 233 राज्य से होती हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुनी जाती हैं, इसको मनोनीत किया जाता है। यह
किस किस क्षेत्र से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता क्षेत्रों से यह आते हैं। ठीक है। गणपूर्ति इसमें भी 1/10 25 होती है। क्यों? 25 गुणा 10 करेंगे तो 250 निकल आएगा। ठीक है। गठन इसका हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। फर्स्ट बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। और सर्वाधिक जो सीटें हैं 31 हैं यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। फिर बैठक होती हैं साल में 2, 6 महीने में एक। ठीक है। और राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। मतलब बेसिकली ये कहा जा रहा है, राज्यसभा का जो सत्र है ना, उसमें उपस्थित राज्यसभा के उपस्थित सदस्य और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाएं क्या क्या होती हैं, IAS, IPS और IFS, ये 3 सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। तो यह संसद द्वारा इन्हें स्वीकृति मिलती है कि इनको बनाना चाहिए करके। और 352वें अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का अधिकार किसको है? संसद द्वारा अधिकार संसद को है, और संसद का अंग है राज्यसभा। ठीक है। 352वें अनुच्छेद में बताया गया है। फिर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक ही हो गया, मैंने बताया था विधान परिषद के सभापति और उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं, विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। ये अंतर होता है राज्यसभा और विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है। इसका अनुच्छेद होता है 89, राज्यसभा के सभापति और उपसभापतियों का। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, राज्यसभा का जो सभापति है उस दल का सर्वोच्च नेता कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और जो सभापति होता है वो कैसे चुना जाता है? अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा सभापति का चुनाव होता है। सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। अब यहाँ से क्वेश्चन घुमाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसका चुनाव कैसे होता है? ये लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को मिला के, चाहे वो निर्वाचित हो, चाहे मनोनीत हो के आया हो, चाहे किसी भी तरीके से आया हो, सभी इंक्लूड होंगे सभापति के वोटिंग में। ठीक है। उपसभापति सदन का सदस्य हुए बिना अध्यक्ष होता है। क्यों होता है? अब देखिए, सदन का सदस्य तो है ही नहीं, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति तो अलग से इन दोनों के द्वारा चुना जा रहा है ना, सदन का सदस्य तो था ही नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ये उपराष्ट्रपति होता है वह सदन का सदस्य हुए बिना इसका अध्यक्ष होता है। भाई साहब, फर्स्ट जो हमारे उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राज्यसभा के सभापति कहा जाता है। फर्स्ट सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो आजकल जो वर्तमान के, अब ये भी पूछ सकता है, और फर्स्ट सभापति राज्यसभा के सभापति पूछे तब भी आंसर वही रहेगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और फर्स्ट उपराष्ट्रपति पूछे तब भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही रहेगा। ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आप डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। सभापति और जो राज्यसभा का सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है, और यह इसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं हमारे ये उपराष्ट्रपति, या राज्यसभा के सभापति भी बोल सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट उपसभापति कौन थे? अब ये सभापति की बात हो गई, अब फर्स्ट उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव, SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, ये आता है। और IFS का गठन हुआ था जब अखिल भारतीय सेवाएं हुई थी, ये शायद 1864 या 1964 ऐसे ही। ये आज का क्वेश्चन है आपका। IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IAS यानी, ये 3 आपके आज के होमवर्क के क्वेश्चन हैं। IAS, IPS और IFS का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद आ गया पुराने वीडियो में, एक यहाँ पर आया था शायद, रुकिए, हाँ 1 मिनट।
हाँ हाँ, यहाँ पर जो देश में 2 विधानसभा भवन होगा, हाँ यहाँ पर ऐड कर लेना, देश में 2 विधानसभा वाले राज्य लिखा है ना, यहाँ पर भवन कर लेना। देश में 2 विधानसभा भवन वाले राज्य हैं महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब बात करेंगे इसके बाद न्यायपालिका के बारे में, फिर 2-3 वीडियो और आएंगी इस टॉपिक की, फिर ये समाप्त हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।